प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा द्वितीय भाग है कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन। सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सु उपसर्ग प्लस भाषित। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार से सुभाषित शब्द का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत के महाकवियों के सुंदर नीति प्रेरक वचनों को संग्रहित किया गया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि इस पृथ्वी पर जल, अन्न तथा सुंदर वचन ही वास्तविक रत्न हैं। सत्य से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। दान, तप, शौर्य, विज्ञान आदि के विषय में मनुष्य को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। सदा सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। धन के लेन देन, विद्या प्राप्त करने तथा आहार व्यवहार में मनुष्य को कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। पाठ की शुरुआत इस पाठ के कठिन शब्दार्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है पृथव्याम। पृथव्याम का अर्थ है धरती पर। सुभाषितम सुंदर वचन। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में। रतन संज्ञा रतन का नाम। विधीयते किया या समझा जाता है। धार्यते धारण किया जाता है। तपते जलता है। वाति बहता है या बहती है। वायुश्च पवन भी प्रतिष्ठम स्थित है। तपसी तपस्या में। शौर्य बल में। नए नीति में। विस्मय आश्चर्य। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा पृथ्वी। सद्भिरेव सद्भि प्लस एव सज्जनों के साथ ही। सहासीत सह प्लस आसीत साथ बैठना चाहिए। कुर्वित करना चाहिए। सद्भिर विवादम सद्भि प्लस विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा। क्षमा वशीकृतिर लोके क्षमा वशीकृत है प्लस लोके संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। न सद्भि न प्लस असद्भि असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेशु धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेशु संग्रह में संचय करने में। त्यक्त लज्जह संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। शांति खड्गः शांति की तलवार। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे इस पाठ के कठिन शब्दार्थ। अब इन शब्दार्थों के बाद बढ़ते हैं पाठ के श्लोकों के हिंदी अनुवाद की ओर। प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। पृथव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय है। पृथव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितानि च मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पृथव्याम यानी कि पृथ्वी पर। त्रीणि तीन। रत्नानि रतन। संति हैं पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलम जल। अन्नम अन्न। सुभाषितानि च सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन और च का अर्थ है और। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में। रतन संज्ञा विधीयते रतन का नाम किया गया है, या मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रतन समझा जाता है। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दी जाती है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। कहने का भाव यह है कि पृथ्वी पर वास्तविक रत्न तो तीन ही हैं, और वो कौन कौन से हैं? जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन। जल और अन्न मनुष्यों के जीवन को चलाता है, और कवियों के सुभाषित वचन यानी कि सुंदर वचन जीवन को सुंदर बनाते हैं। हीरे मोती आदि तो पत्थर के टुकड़े हैं, इनसे किसी के जीवन को सुंदर नहीं बनाया जा सकता। अतः जो लोग इन पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं वे तो मूर्ख ही हैं।
द्वितीय श्लोक सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। प्रस्तुत श्लोक में सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि सत्य की महिमा सर्वोपरि है। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय है सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रविः तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन यानी कि सत्य के द्वारा पृथ्वी धरती को धार्यते धारण किया जाता है, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन सत्य के द्वारा रवि, रवि का अर्थ है सूर्य, सूर्य तपते प्रकाशित होता है, तपते का अर्थ है प्रकाशित होता है। सत्य के बल से ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वायुश्च वाति, सत्येन सत्य के द्वारा, वायुश्च वायु प्लस च का अर्थ है और वायु का अर्थ है हवा, और सत्य के द्वारा ही हवा या वायु वाति, वाति का अर्थ है बहती है, और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में ही, प्रतिष्ठितम का अर्थ है स्थित है, इस प्रकार सब कुछ सत्य में ही स्थित है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु यानी कि हवा बहती है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। कहने का भाव यह है कि सत्य के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी किया जा सकता है। तृतीय श्लोक दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय है दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न ही कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। दाने दान में, तपसि तपस्या में, शौर्ये बल में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय विनयशीलता में, नये च और नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो यानी कि आश्चर्य, कर्तव्यो करना चाहिए, न ही नहीं यानी कि आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान तप बल विशेष ज्ञान विनयशीलता तथा नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यतो ही क्योंकि वसुंधरा पृथ्वी या धरती बहुरत्ना अस्ति बहुत रत्नों वाली है। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। कहने का भाव यह है कि धरती पर एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी, बलवान, ज्ञानी, विनयशील और नीतिवान लोग मिल जाएंगे। इनको देखकर साधारण मनुष्य को कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि यह धरती अनेक प्रकार के रत्नों से भरी पड़ी है। चतुर्थ श्लोक सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिद अचरेत। अन्वय है सद्भिः एव सह आसीत सद्भिः सह संगतिम कुर्वित सद्भिः विवादम मैत्रीम च कर्तव्यम असद्भिः सह किंचिद न अचरेत। सद्भिः एव सह आसीत, सद्भिः का अर्थ होता है सज्जनों के साथ, एव का अर्थ है ही, सह का अर्थ है साथ, आसीत बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः सह संगतिम कुर्वित, सद्भिः यानी कि सज्जनों के सह साथ ही संगतिम कुर्वित मित्रता करनी चाहिए या संगति करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्री च कर्तव्यम, सज्जन व्यक्ति के साथ ही विवादम झगड़ा करना चाहिए। मैत्रीम च कर्तव्यम और मित्रता भी सज्जन व्यक्ति के साथ ही करनी चाहिए। असद्भिः सह, असद्भिः का अर्थ होता है असज्जन व्यक्ति,
असज्जन व्यक्ति सह साथ उसके साथ किंचित किसी प्रकार का न आचरित, न का अर्थ नहीं, आचरित व्यवहार करना चाहिए। असज्जन व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए यह आवश्यक है कि आप सदा सज्जनों के साथ ही अपना हर तरह का व्यवहार करें। उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना, खेलना झगड़ना, दोस्ती दुश्मनी, सभी प्रकार की संगति सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुष्टों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनकी संगति से सदा दूर ही रहना चाहिए। 5वां श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि आहार व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता वही सुखी रहता है। अन्वय है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याः संग्रहेषु च और विद्याः यानी कि विद्या के, संग्रहेषु अर्जन करने में या संग्रहित करने में, आहारे व्यवहारे च तथा आहार व्यवहार में, आहार व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जा का अर्थ है संकोच को छोड़ने वाला या लज्जा न करने वाला, सुखी भवेत् सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी कि भोजन और व्यवहार में जो लज्जा या संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य धन संपत्ति के लेन देन में कभी संकोच नहीं करता, ज्ञान अर्जित करने में सदा उत्साहित रहता है तथा खाने पीने एवं दूसरे प्रकार के सामाजिक कार्यों में डर भय छोड़कर व्यवहार करता है, वह सदा सुखी रहता है। जो मनुष्य ऐसा व्यवहार नहीं करते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। सुभाषितानी का अंतिम श्लोक इस प्रकार से है क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमा किम न साधते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इस श्लोक में संसार में क्षमाशील मनुष्य सभी को अपने वश में कर लेता है, यह बताया गया है। अन्वय है लोके क्षमा वशीकृति क्षमा किम न साधते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किम करिष्यति। लोके संसार में क्षमा वशीकृति, क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है, अर्थात दूसरों को अपने वश में करने वाला साधन है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा किम कौन सा कार्य न साधते सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी कार्य क्षमा से सफल हो जाते हैं। यस्य करे जिसके हाथ में, यस्य का अर्थ है जिसके और करे का अर्थ है हाथ में। शांति खड्गः अस्ति, शांति की तलवार है। दुर्जनः दुर्जन व्यक्ति, तस्य उसका, किम करिष्यति क्या बिगाड़ेगा, अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कहने का भाव यह है कि यदि हम संसार में दूसरों को अपना बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं, तो क्षमा से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। सुभाषितानी के अंतिम श्लोक के बाद बढ़ते हैं अब इस पाठ के अभ्यास की ओर। सबसे पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर से गाएं। दूसरा प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकांशान मेल्यत, श्लोकांशों का यथा योग्य मेल कीजिए।
क और ख भाग के श्लोकांशों का मेल करना है। धन धान्य प्रयोगेषु, प्रस्तुत श्लोक 5वां श्लोक है सुभाषितानी का। इसका मेल किसके साथ करेंगे? विद्याः संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्यः, तीसरे श्लोक का अंश है। इसका मिलान करेंगे बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, दूसरे श्लोक का अंश है और इसका मिलान किसके साथ होगा? सत्येन तप्ते रविः। सद्भिर्विवादम मैत्री च, चतुर्थ श्लोक का अंश है। इसका मिलान हम करेंगे न सद्भिः किंचिद आचरेत के साथ। आहारे व्यवहारे च, पंचम श्लोक का अंश है। इसका मिलान करेंगे त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि, 3। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा किसे रत्न की संज्ञा दी जाती है? पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? सत्येन, सत्य के द्वारा। कई संगतिम कुर्वित, किनके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भि, सज्जन व्यक्तियों के साथ। लोके वशीकृति का, संसार को वश में करने वाली कौन है? क्षमा। प्रश्न 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सबसे पहला वाक्य है सत्येन वाति वायु। सत्येन वाति वायु में सत्येन पद को रेखांकित किया गया है। सत्येन पद तृतीय विभक्ति एक वचन में है और नपुंसक लिंग है, तो सत्येन की जगह पर क्या आएगा? केन। केन वाति वायु, और पीछे हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। सद्भि एव साहसी, सद्भि शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन में है, इसके स्थान पर क्या आएगा? कई। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा शब्द को रेखांकित किया गया है। वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा? का। विद्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्या, विद्या के संग्रह में त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। तो काके की में षष्ठी विभक्ति होती है और विद्या शब्द स्त्रीलिंग में है, इसके स्थान पर क्या आएगा? कस्यः। कस्यः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। सद्भिः मैत्रीम कुर्वित, और मैत्रीम पद को रेखांकित किया गया है। मैत्रीम के स्थान पर क्या आएगा? किम। सद्भिः किम कुर्वित, और पीछे हम लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। प्रश्न 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, हमें आश्चर्य कहाँ नहीं करना चाहिए? वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, अत्र विस्मय न कर्तव्यः, धरती बहुत से रत्नों वाली है, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन से हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, पृथ्वी के 3 रत्न जल, अन्न और मधुर वचन हैं। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, संकोच का त्याग करके कहाँ सुखी रहते हैं? आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, आहार और व्यवहार में संकोच का त्याग करके सुखी होते हैं। प्रश्न 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, हमें मंजूषा में से पदों को चुनकर उनको उनके लिंग के अनुसार लिखना है। सुखी वह्नि रवि पुल्लिंग शब्द है। वसुंधरा पृथ्वी संगतिम स्त्रीलिंग शब्द है। रत्नानि सत्येन अन्नम नपुंसकलिंग शब्द हैं। प्रश्न 7 जो कि इस पाठ सुभाषितानी के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति,
नीचे दिए गए पदों में हमें धातु बतानी है कि कौन सी धातु है। सबसे पहला पद है करोति। करोति में क्री धातु है। पश्य, पश्य में दृश धातु है। भवेत, भवेत पद में भू धातु है। तिष्ठति, तिष्ठति पद में स्था धातु। तो बच्चों, ये था सुभाषितानी पाठ का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ व अभ्यास। आशा करती हूँ कि अब आपको यह लेसन अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।